दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और जो स्टेप बाय स्टेप मैं और भी वीडियो डालूंगी उसको भी आप पूरा देखिए। और अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जिस भी चीज के एडिक्ट हैं उससे आप दूरी बना लेंगे, उसको छोड़ सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल का ऑल बटन दबाइए जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एडिक्शन छोड़ना है तो इससे जो पीछे मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले व्यक्ति जब कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली रेडी हो जाता है किसी भी नशे को लेने के लिए, चाहे वह ऑब्जर्व करता आ रहा हो फैमिली को, सोसाइटी को, उसकी वजह से एडिक्ट हुआ हो, या फिर किसी भी वजह से कभी पीयर प्रेशर की वजह से उसने सोचा कि चलो ठीक है इस बार तो नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं नशा करता हूँ, तो वहां पे भी उसने मन में ये बना लिया कि यस मुझे करना है नेक्स्ट टाइम, तो ये मन से ही हुआ। तो वैसे ही सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे अपने मन से ही कि यस मुझे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए आप एक काम करिए, पेपर और पेन लेकर बैठिए और 4 कॉलम्स बनाइए। तो आपको किसी भी चीज का एडिक्शन है, चाहे किसी भी चीज का है, उसको आप अपने माइंड में रखिए, चाहे वो अल्कोहल का है, टोबैको का हो, हीरोइन, कोकीन, किसी भी चीज का हो, या फिर मोबाइल का हो, या फिर किसी भी फूड का एडिक्शन हो, उसको आप अपने माइंड में रखिए और उसके बेनिफिट को सबसे पहले देखिए कि जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसका क्या क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे अगर कोई एक व्यक्ति जो कि अल्कोहल ले रहा हो तो वह अल्कोहल से जब दूरी बनाता है, उसको छोड़ता है, तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, इम्प्रूव हेल्थ, मीन्स उसका जो स्वास्थ्य है वह सुधरेगा, क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी अल्कोहल को लेता है, किसी भी नशे को कंज्यूम करता है, तो उसके लीवर पर, किडनी पर, या फिर स्मोकिंग कर रहा है तो हार्ट पर, लंग्स पर, और या बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकता है, या फिर कैंसर हो सकता है अगर कोई टोबैको ले रहा है तो इन ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप उसको स्टॉप करते हो तो अगर आपको हुआ है तो वो बढ़ेगा नहीं है, और आप मेडिसिन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो उसकी होने की संभावना कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। और उसके बाद लेस ब्रीथलेस, मीन्स पहले आप याद करिए कि जब आप नशा नहीं करते थे तो कैसे आप अपने सारे काम को बहुत ही अच्छे से कर लेते थे और आपको बहुत ज्यादा थकान फील नहीं होती थी, आपको वीकनेस नहीं फील होता था, आप सीढ़ियों पे चढ़ते थे तब भी एक नॉर्मली टायर्डनेस आता होगा या सांस फूलती होगी। लेकिन अब क्या है, नशे के बाद याद करिए कि आपका अब कैसा कंडीशन है कि आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ लिए या थोड़ी सी तेजी चल लिए, थोड़ा सा दौड़ भाग कर लिए, तो क्या होता है, ब्रीथलेस फील करते हैं कि लगता है कि सांस टूट रही है या सांस फूल रहा है। तो यहाँ पर वो चीज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेचुरली आपको ये सारी चीजें थोड़ा करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आपका फिर कम हो जाएगा। वुडंट स्मेल ऑफ एल्कोहल, आप एल्कोहल हो या टोबैको हो या पान मसाला हो या फिर स्मोकिंग हो, आप जब उसको कर रहे हो तो आप जहाँ पे भी जाते हो, जिस सोसाइटी में बैठते हो, तो सब अजीब सा मुंह बनाते हैं, और आपने भी ये फील किया होगा कि आपसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता होगा। आप भी अपने फैमिली या फिर फैमिली में जब इंटर करते होंगे, अपने परिवार के पास जाते होंगे, तो वहाँ फैमिली भी आपको सस्पिशियस नजरों से भी देखती होगी कि कहीं करके तो नहीं आया है, कहीं देखिए स्मेल तो नहीं आ रही है। तो
आप इस चीज से भी बच पाएंगे। आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आपने नशा नहीं किया है तो आप बोल्ड तरीके से जा सकते हैं और अच्छे से सबके साथ बात कर सकते हैं। और अगर कंज्यूम करते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में खुद डाउट रहेगा और आप किसी से भी, सामने वाला भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा और आप भी अवॉइड करेंगे। मीन्स आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वह डिस्टर्ब होगा। विल सेव मनी। अब सोचिए आप कि आप एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी नशा है, चाहे टोबैको हो या अल्कोहल हो, ए टू जेड कोई भी नशा, आप सबसे पहले उसको काउंट करिए। मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि आप एक पेपर पेंसिल लेकर बैठिए और उस पर देखिए कि आखिर वो कितने आंकड़े में आ रहा है। अगर आप 100 रुपीज का एक दिन में ले रहे हो तो पूरे महीने का कितना आ जाएगा? 3000। और सोचिए अगर वही 1 ईयर आप ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। तो अब ये 36,000 अगर आप सेव करते हैं तो सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाए तो आई थिंक इतने में एक बच्चे की, आपका अगर वो छोटा है तो वो पढ़ाई आप उसकी करवा सकते हैं एक नॉर्मल स्कूल में डाल करके। तो वहाँ यहाँ पर अगर आप नशे को छोड़ते हैं तो आपका पैसा भी बच पाएगा और आप सेव कर पाएंगे खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए। फैमिली रियली वांट टू स्टॉप मी, मीन्स जो आपकी फैमिली है आपको वास्तव में चाहती है कि आप उस चीज से दूर रहो। उसके लिए रोज आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइट होता है, झगड़े होते हैं, ये सारी चीजें होती है। बच्चे भी चाहते हैं, आपकी वाइफ है या फिर अगर वाइफ कर रही है, एडिक्शन कर रही है तो आपके आपके हस्बैंड भी चाहेंगे कि आप बच्चों पे केयर करें। मीन्स अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स भी चाहेंगे कि मेरा बच्चा इस नशे से दूर रहे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी, आप उनके हैप्पीनेस के कारण फिर से बन पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग रीजन है वह क्या है कि आपको सबसे पहले अपने हेल्थ को देखना है। अगर आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने फैमिली को खुश कर पाएंगे, आप खुद खुश रह पाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है इसको अच्छे से जीने के लिए, न कि ऐसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिर्फ नशा ही नहीं, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको हैप्पीनेस दे सकती है। तो उन चीजों को ढूंढिए कि नशे के अलावा कौन से ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जिससे कि आप हैप्पी हो सकते हो। क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए या फिर हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए या फिर और भी कारण के लिए आप नशे को करते हो। तो नशा करना इट इज योर चॉइस। ऐसा नहीं है कि आपको नशा ही करना है, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ चुना। जैसे कि अगर खुश रहना है तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ जो है गेम भी खेल के, कोई भी गेम खेल के उससे भी खुश हो सकते हैं या फिर फैमिली के साथ बैठकर हंसी मजाक करके भी खुश हो सकते हैं। लेकिन आपने चुना किसको? नशे को चुना, जो कि आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो अगर आप नशे से दूरी बनाते हैं तो आपको ये सारे फायदे होंगे। अब अगर आपको ये सारे फायदे हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है या आपके सामने क्या हर्डल्स आ सकती है? क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो बिना प्रॉब्लम के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि जब कहीं हम फंसते कब है? जब हम कहीं ऊपर चढ़ने वाले रहते हैं। हम जैसे जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो जैसे जैसे चढ़ते हैं तो हमें थोड़ा थकान फील होगा ही। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही जब आप अपने नशे से दूर रहना चाहेंगे तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आपको स्ट्रांगली फेस करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो वो क्या क्या है? हैव टू डील विथ क्रेविंग। आपको एक क्रेविंग से
डील करना पड़ेगा। मीन्स जो कि स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपकी, उससे आपको डील करना पड़ेगा। अगर आप क्रेविंग से डील करना चाहते हैं तो इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं और भी बातें डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि कैसे आप उसको डील कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि आपको अगर क्रेविंग हो रही है तो उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आप ढूंढ के रख सकते हैं। जैसे जब आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि यस मुझे अब नशा करना ही है, तो वहां पर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और कुछ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूसरों से बातें कर सकते हैं, फैमिली में बातें कर सकते हैं और अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। मीन्स अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्रेविंग होता है वह उसका जो ग्राफ होता है यही होता है। मीन्स जो क्रेविंग है स्टार्ट होगी तो थोड़ा बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी, और जब आप ये अपने एकदम पीक पे आ जाएगा, आपको लगेगा कि अब मैं रह ही नहीं सकता, मुझे चाहिए ही चाहिए। जब आप इस फेज पर खुद को स्टेबल कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे खुद को तो रोकना ही है, आप चाहे डीप ब्रीदिंग से चाहे जैसे भी, फिर क्या होता है आपके मन को पता चल जाता है कि ये तो काफी हटियल है, बहुत ही जिद्दी है, ये तो भिलने वाला नहीं है। तो आपका जो क्रेविंग है धीरे धीरे क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। अब ये बातें जो है सिर्फ एक ही बार नहीं होगी, बार बार आ सकती है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर धीरे धीरे ये क्रेविंग जो है वो कम होती जाएगी। क्योंकि आपको अगर एडिक्शन हो गया है तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। आप ही सोचिए कि कितना टाइम आपने इसमें लगाया है, तब जाके आपको एडिक्शन हो गया, कितने टाइम से आप उसको कंज्यूम करते आ रहे हैं। तो जाने में भी थोड़ा वक्त लेगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस की भी जरूरत रहेगी। उसके बाद है विल मिस द सोशल साइड ऑफ अल्कोहल। अब जब आप छोड़ेंगे तो जिन फ्रेंड के साथ आप बैठकर एंजॉय करते थे उनको भी आप मिस करेंगे कि मैं बैठता था कैसे एंजॉय करके अल्कोहल या फिर कोई भी नशा किसी भी टाइप का वह करता था। तो वो भी आपको मोमेंट याद आएगा, तो उस मोमेंट को भी आपको अल्टरनेट करना है, मीन्स चेंज करना है एक किसी भी ऐसे थॉट से जो कि उससे ज्यादा अच्छा हो और आपको वो भी खुशी देता हो। उसके बाद है फाइंड अल्कोहल रिलैक्सिंग माइट गेट मोर स्ट्रेस्ड। अब जब आप अल्कोहल लेते थे तो इंस्टेंट आपका जो मसल्स है वह रिलैक्स हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको इंस्टेंट कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, या फिर ऐसे कोई भी चीज करनी पड़ेगी जिससे कि आपको रिलीफ महसूस हो और आप अच्छा फील करें। नेक्स्ट है इट्स रियली हार्ड टू चेंज। मीन्स कि वास्तव में अभी मैंने एडिक्शन वाले में बताया कि ये क्या है, एक असमर्थता है। असमर्थता मीन्स कि व्यक्ति चाहता तो है कि मैं छोड़ दूं लेकिन वह छोड़ नहीं पाता है। तो ये क्या होने वाला है आपके लिए, हार्ड होने वाला है। लेकिन कोई भी चीज कोई भी हैबिट हमसे स्ट्रांग नहीं हो सकती है। अगर हम स्ट्रांगली उस पर वर्क करते हैं, अगर हमने मन बना लिया, हमने डिसाइड कर लिया है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कि यस मुझे छोड़ना ही है इन सारी चीजों के लिए, तो आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे। और अगर आपने डिसाइड नहीं किया मन से तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे फायदे और डिसाइड करिए। उसके बाद है स्टेइंग द सेम। मीन्स अगर आप नशे को नहीं छोड़ते हो तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि नीडंट गो थ्रू ऑल द एफर्ट ऑफ गिविंग अप। अब अगर आप नशे को नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो सारे एफर्ट हैं ये आपको नहीं डालने पड़ेंगे, कि आपको क्रेविंग के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, आप सोशल साइड को मिस नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे, फाइंड अल्कोहल, और इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे और हार्ड वर्क एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो नीडंट गो थ्रू ऑल द एफर्ट एंड एंजॉय टाइम एट वर्क विथ फ्रेंड्स। मीन्स आप अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय अच्छे से करेंगे।
लेकिन आप अगर ये करते हैं स्टेइंग द सेम, अभी आप ऐसे ही इसी सिचुएशन में रहते हैं और अपने नशे को कंटिन्यू करते हैं, एडिक्शन को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या हो सकता है ये देखिए, द चिल्ड्रन माइट कॉपी यू एंड थिंक इट इज ओके टू ड्रिंक। जो आपके बच्चे हैं वह भी आपको कॉपी कर सकते हैं कि यह मेरे पेरेंट्स तो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को उस सिचुएशन में देखना चाहेंगे? एक बार आंखों को बंद करिए और उसको सोचिए कि क्या वास्तव में ऐसा आप फील कर पाएंगे, उसको सह पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर है स्टेमिना तो आगे बढ़िए, और अगर नहीं है तो डिसाइड करिए चेंज होने के लिए अपने। वाई गेट एंग्री विथ यू एंड स्पेंडिंग मनी यू डोंट हैव। और फैमिली में क्या हो सकता है? फैमिली में फाइट हमेशा हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, और जो आपका पैसा है उसकी बर्बादी भी हो सकती है। आप हमेशा आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि आप अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी आप प्रॉपर स्टडी ना करा पाएं, क्योंकि जब आपके पास सेविंग्स नहीं रहेंगी तो आप जो फ्यूचर का काम है उसको अच्छे से नहीं करा सकते हैं। मनी हैव अ सीरियस इलनेस, मे हैव अ सीरियस इलनेस। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी सीरियस बीमारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो सामने वाले को कि यस उसको कोई बीमारी है तो अभी आपको नहीं है तो इन फ्यूचर में भी आपको नहीं होगा, तो वो हो सकता है, उसकी भी संभावना रहती है। तो खुद को देखिए, यहाँ पर वेट करिए कि आखिर आपको क्या चाहिए और ये डिसाइड करिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यस मुझे चेंज होना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन है खाया और ठीक हो गया, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो रेडी है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए। बाय।